जय माता दी। आज हम बात करने जा रहे हैं शारदीय नवरात्रि की। जैसे कि आप सब जानते हैं, शारदीय नवरात्रि इस बार 3 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे हैं। 3 अक्टूबर से माँ दुर्गा का 9 दिनों का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन प्रतिपदा के दिन घट स्थापना भी की जाएगी। आज हम बात करेंगे घट स्थापना के मुहूर्त की, किस तरह बनाएं शारदीय नवरात्रि, किस तरह माँ को प्रसन्न करें और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। चलिए जानते हैं। अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि 2 अक्टूबर की रात्रि 12:18 पे होगी और 3 अक्टूबर की रात्रि 5:58 तक चलेगी। शारदीय नवरात्रि का शुभ आरंभ 3 अक्टूबर गुरुवार से हो रहा है। देवी भवानी पालकी पर सवार होकर आ रही है। मेरी माँ बहुत दीनदयाल है, वो अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आ रही है। शारदीय नवरात्रि को देवी भगवती ने अपनी वार्षिक पूजा कही गई है। इसका उल्लेख श्री दुर्गा सप्तशती में भी कहा गया है। माँ भगवती के 9 स्वरूप बहुत ही शक्तिशाली हैं, जो सब भक्तों की मनवांछित फल को देने वाले हैं। ये नवरात्रि 12 अक्टूबर तक रहेंगे। इस बार सही मुहूर्त जो है घट स्थापना का, वो प्रातः 6:15 से प्रातः 7:22 तक रहेगा। इसकी कुल अवधि 1 घंटा और 6 मिनट है। कहते हैं माँ जगत जननी हमारी माँ है और बहुत दीनदयाल है। माँ जगदम्बा के ये 9 दिन जो हैं वो बहुत ही पावन माने जाते हैं। माँ दुर्गा को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। भक्त 9 दिन तक माँ की आराधना भक्ति भाव से करते हैं। उपवास रखकर माँ की पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि व्रत के समय कुछ बातों को ध्यान देना बहुत आवश्यक है। आइए जानते हैं वो कुछ बातें, जिसे ध्यान पूर्वक आप सुने। नवरात्रि पर्व की शुरुआत होने जा रही है। माँ जगदम्बा 9 दिनों को बहुत ही पावन माना गया है। माँ दुर्गा को शक्ति का प्रतीक माना गया है, ये आप सब जानते हैं। इस व्रत के वक्त उपवास रखकर अपने मन और मस्तिष्क को पवित्र कर माँ देवी की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रों के उपवास में भक्ति सात्विक भोजन से ही भक्ति की जा सकती है, इसलिए भक्त को चाहिए वो सिर्फ सात्विक भोजन करे। प्याज लहसुन को त्याग कर सात्विक भोजन कर मन में शुद्ध भाव से भगवान का पूजा अर्चन करें। नवरात्रि उपवास के दौरान तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अब जानते हैं हम। सबसे पहली बात ये है कि भक्ति और प्रार्थना करें। नवरात्र के उपवास में क्या करें क्या ना करें ये जानना बहुत आवश्यक है। भक्ति और प्रार्थना। नवरात्र में उपवास का मुख्य उद्देश्य माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करना है। इसके लिए अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करें। मंदिरों में जाकर देवी की दर्शन करें और धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो जाएं। अगर मंदिर में नहीं जा सकते तो अपने पूजा गृह में बैठकर माँ की उपासना करें। माँ बहुत दीनदयाल है, वो अपने भक्तों पर कृपा सदैव करेगी। दूसरा, सात्विक भोजन करें। उपवास के दौरान तो पूरी तरह से सात्विक भोजन करना चाहिए। इसके लिए अपने भोजन में ताजे फल, सब्जियां, दूध से बने व्यंजन खाएं। सूखे मेवे भी शामिल कर सकते हैं, पर आप भूलकर भी प्याज लहसुन को ना खाएं। मांस मदिरा का सेवन ना करें, इससे माँ आपसे रुष्ट हो जाएंगी, नाराज हो जाएंगी। अपनी मनमानी आचरण ना करें। तीसरा, आप अपने घर में सफाई का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि माँ सफाई पसंद करती हैं। उपवास के दौरान तो साफ सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। घर और पूजा घर को साफ और पवित्र रखें। किचन की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। ध्यान, मंत्र, जाप और दान, इन सब का बहुत ही फल कहा गया है। उपवास के दौरान मन को शुद्ध करने के लिए ध्यान और मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस समय दान करने का विशेष महत्व माना गया है और ब्रह्मचर्य का पालन करें। आइए अब जानते हैं कि नवरात्र के उपवास में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अनाज और दालें, जैसे कि आप जानते हैं, ये सब वर्जित हैं। प्याज लहसुन जो है वो भी वर्जित है। शराब सिगरेट वर्जित है और आप पैकेट से बनी हुई कोई भी फूड ना लें। बहुत ज़्यादा तेल और मसाले में बने हुए व्यंजन भी ना खाएं। इससे जो है अंदर तामसिकता आएगी आपके और आप पूजा में ध्यान नहीं लगा सकेंगे।
आइए अब जानते हैं घट स्थापना किस तरह करनी चाहिए और घट स्थापना की क्या सामग्री होनी चाहिए। हल्दी, गुलाल, सिंदूर, कपूर, जनेऊ, धूपबत्ती, आम के पत्ते, पूजा के लिए जो पान के पत्ते, हार, फूल, पंचामृत, गुड़, बादाम, सुपारी, सिक्के, नारियल, 5 प्रकार के फल और आसन और नैवेद्य। आपके पास कुछ ना भी हो तो सिंपल भाव से अर्पित की हुई चीज भी आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। कैसे करें घट स्थापना, आइए जानते हैं। घट अर्थात मिट्टी का घड़ा। इसे नवरात्र के प्रथम दिन शुभ मुहूर्त के ईशान कोण में स्थापित किया जाता है। घट स्थापना जानते हैं कि किस तरह करना चाहिए। घट में पहले थोड़ी सी मिट्टी डालें और फिर थोड़े जौ डालें, फिर एक परत मिट्टी की बिछा दें। एक बार फिर जौ डालें, फिर से मिट्टी की परत बिछाएं। अब इस पर जल का छिड़काव करें। इस तरह ऊपर तक पात्र को मिट्टी से भर लें। अब इस पात्र को स्थापित कर कर पूजन करें। यहाँ घट स्थापित करने हैं, वहां पर एक पाट रखें और उस पर साफ लाल कपड़ा बिछाकर फिर उस पर घट स्थापित करें। घट पर रोली या चंदन से स्वास्तिक बनाएं। घट के गले में मोली अवश्य बांधें। इसके बाद आपको कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना के लिए आपके पास एक तांबे का कलश हो जो कि जल से भरा हो। उसके बीच में एक सुपारी, 1 रुपए का सिक्का, लौंग और इलायची डालें और 5 या 7 आम के पत्ते रखें और पत्ते रखने के बाद उस पर नारियल स्थापित करें। कलश और घट स्थापना के बाद आप घट और कलश की पूजा करें। फल, मिठाई, प्रसाद आदि से घट की पूजा करें और घट के आसपास ये सब व्यंजन रख दें। इसके बाद गणेश वंदना करें, फिर देवी का आवाहन करें। अब देवी देवताओं का आवाहन करते हुए प्रार्थना करें कि हे देवी देवताओं, आप सभी 9 दिन के लिए कृपा कलश में विराजमान हों। ये प्रार्थना करने के बाद, आवाहन करने के बाद, ये मानते हुए कि सभी देवीगण कलश में विराजमान हैं, कलश की पूजा करें। कलश को टीका करें, अक्षत चढ़ाएं, फूल माला चढ़ाएं और इत्र अर्पित करें। नवेद यानी कि फल मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, नवरात्रों के 9 दिनों तक माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। उन 9 स्वरूपों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहली है माँ शैलपुत्री, दूसरी माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरी माँ चंद्रघंटा, चौथी माँ कुष्मांडा, 5वीं माँ स्कंद माता, 6ठी माँ कात्यायनी, 7वीं माँ कालरात्रि, 8वीं महागौरी, 9वीं सिद्धिदात्री। नवरात्रि के प्रथम दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद आप एक शुद्ध वस्त्र पहने और शुद्ध वस्त्र पहनने के बाद आप पूजा की सारी सामग्री इकट्ठी कर कर भगवान की घट स्थापना कर कर और कलश स्थापना कर कर पूजा पाठ करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा के आसन को बैठकर माता रानी की मूर्ति और तस्वीर को निहारते हुए उन्हें प्रेम से याद करें। माँ शैलपुत्री की पूजा करने के लिए माँ के सामने धूप व देसी घी की दीपक जलाया जाता है। पूजा करने के लिए माता रानी की आरती करें। इसके बाद आप माँ शैलपुत्री का सफेद रंग से पूजन करें। माँ शैलपुत्री को सफेद रंग अत्यंत प्रिय है। माँ को भोग में सफेद चीजें अर्पित करें और पूजा में सफेद फूल चढ़ाना शुभ समझा जाता है। दुर्गा आरती, भजन, स्तुति और चालीसा का पाठ किया जा सकता है। दुर्गा सप्तशती पढ़ना ना भूलें। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और दिन भर नमक वाली चीजों का या अन्न का सेवन नहीं करते। दुर्गा सप्तशती का विशेष महत्व कहा गया है। नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती पढ़ना बहुत ही फलदायक है। माँ भवानी स्वयं दुर्गा सप्तशती में विराजमान है। अगर आप पूरा पाठ ना कर सकें तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ने से आपको पूरी दुर्गा सप्तशती पढ़ने का फल मिलता है। अगर कुछ भी ना कर सकें तो स्वयं माँ का नाम जाप करें। माँ का नाम इस तरह पुकारें जिस तरह आप दिल से, हृदय से अपनी माँ को पुकारते हैं। माँ स्वयं दौड़ी चली आएगी। और माँ का बीज मंत्र का जाप करें जो कि है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। इस मंत्र में
माँ स्वयं अपना आशीर्वाद दे रही हैं। तीनों रूपों में विराजमान माँ अपने भक्त को दुलार कर रही हैं। माँ लक्ष्मी और महाकाली और माँ सरस्वती स्वयं अपना आशीर्वाद देती हैं। इस बीज मंत्र को जितना हो सके उतना जाप करें। माँ खुद स्वयं कहती हैं कि मैं इस धरती पे 9 दिन के लिए तेरा प्रेम पाने आ रही हूँ। आप इन 9 दिनों में जितना हो सके माँ की सेवा करें और इसका फल जरूर लें। व्यर्थ में अपना समय बर्बाद ना करें। रात्रों में माँ के निकट जाने का सिर्फ एक ही फल है, वो है माँ को प्रेम से याद करना। जितना प्रेम से माँ को याद करोगे, माँ उतना निकट आपके पास आएगी और कुछ नहीं चाहिए उस माँ को। बस 9 दिनों के लिए वो तुम्हारे घर तुम्हारी रक्षा करने के लिए आ रही है। बस तुम्हारी यही जिम्मेदारी है कि तुम भी भगवान की इस तरह पूजा करो, इस तरह उन्हें प्रेम दो कि वह स्वयं प्रसन्न हो जाए और हमेशा तुम पे कृपा बनाए रखें। जय माँ दुर्गे। माँ दुर्गा बहुत दीन दयालु हैं। वो अपने भक्त को सिर्फ प्रेम देना जानती हैं। आपके पास माँ को देने के लिए कुछ ना भी हो, ना आप अगर व्रत कर सके, ना आप पूजा पाठ कर सके, ना आप माँ का नाम जाप कर सके, स्वयं हृदय से उस माँ को पुकारना। जितने भी पाप हैं वो आपके क्षमा कर कर आपके पास स्वयं चली आएगी। इतनी दीन दयालु है मेरी माँ। वो सिर्फ आपके प्यार की भूखी हैं, कुछ नहीं चाहिए उन्हें। कोई विधि विधान ना भी करें पर स्वयं उन्हें याद करें और अपना प्रेम और जितना हो सके वो आपके पास इसे अपने मित्रों को चली आएगी। शेयर करें और उन्हें भी पूजा विधि और फल बताएं। माँ का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय माता दी। आप पे भगवान का आशीर्वाद बना रहे।